हेलो। जी सर। चलिए जी, अभी शुरू करते हैं तो। ठीक है। जी, पहला सवाल है हमारे पास। आप एक तमीराती मंसूबे की मंसूबा बंदी और हम आहंगी कैसे करते हैं? यानी कि ठीक है। आपको जब भी कोई बिल्डिंग का काम आपने करना होता है उसकी एक पूरी प्लानिंग और हम आहंगी से मुराद जो यूके के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी कंपाइलेशन होनी चाहिए। कंपिलेशन या कंपाइलेशन इस तरह इसको जो है ना बोला जाता है कि मुआफ़क़त जिसको हम कहते हैं हम आहंगी कहते हैं कि उन रूल्स के मुताबिक आपने काम करना है। तो वो आपका क्या तरीकाकार है, तो उसका हम ये कहेंगे कि मैं पहले मंसूबे के दायरा कार का जायज़ा लेता हूँ। अब क्योंकि ये ठीक है। उर्दू में है तो आपको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इंग्लिश में मेरे लिए आसानी है, आपके लिए चलो उर्दू में आसानी होगी। वाज़ह संगे मैं जी। तय करता हूँ कि डेडलाइन तय करता हूँ कि कब तक मैं मुकम्मल कर लूँगा, तमाम कामों की तफसीली शेड्यूल बनाता हूँ। मैं वसाइल मौसर अंदाज में मुख्तसर करता हूँ ताकि मजदूर मवाद और सामान बर वक्त दस्तियाब हो और टीम के साथ मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। कहीं से कोई ठीक मसला है। तो मुझे फिर पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम आगे चलते जाएंगे। तो काइंडली ये मुझे बता दें कि क्या अगर मुझे अभी समझ ना आए तो ये मुझे आप जवाबात सेंड कर देंगे या ये वीडियो सेंड कर देंगे जो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, मैं आपको सवाल जवाब तो सेंड कर दूंगा। वो तो ठीक है। मैं करूंगा आपको लाजमी। हाँ वो नोट्स होंगे तो मेरे लिए फिर बाद में प्रिपरेशन करना भी इजी रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा पहला सवाल वो मुझसे मेरा नाम पता पूछेंगे। नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। वो कोई नहीं पता ठीक मुझे है। क्या करेंगे वो। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, आप तमीराती बजट कैसे तैयार करते हैं? बिल्डिंग का जो भी तमीर आनी है, कंस्ट्रक्शन का बजट कैसे तैयार करते हैं? तो मैं ठीक है। नक्शों को मवाद मजदूरी आलात की बुनियाद पर अखराजात का अंदाजा लगाता हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। नक्शे की मदद से पता चल जाएगा इसमें मवाद कितना चाहिए, मजदूरी कितनी आएगी, आलात कौन से चाहिए। ठीक है, और गैर मतवक्का अखराजात के लिए भी गुंजाइश रखता हूँ। गैर मतवक्का फॉर एग्जांपल सीमेंट खराब हो गया है, बारिश आ गई है उस वजह से मटेरियल पहुंच नहीं सका, या खुदा ना खास्ता कोई आंधी तूफान आ गया, जल्जला आ गया, उससे खराब हो गया कोई। तो ये भी सारा वो भी अखराजात रखने हैं, या कीमतें बढ़ जाती। मैं ठीक है। सप्लायर्स और सब कंट्रैक्टर से मुज़ाकरात भी करता हूं ताकि क्लाइंट के बजट के अंदर रह सकूं। ठीक है। सही हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, तमीराती साइट पर आप कामों को किस तरह तरजीह देते हैं कि कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने? तो मैं अहम कामों, डेडलाइंस और हिफाजत को मद्देनजर रख कर तरजीह देता हूँ। सबसे पहले वो कि जिसमें एक तो जरूरी काम है, जल्दी देने हैं, डेडलाइंस है करीब उनकी, या जो रिस्की हो सकते हैं अगर वो पहले ना किए तो खतरा हो सकता है। ठीक है। तो उनको आप तरजीह देते हैं। मैं सबसे ज्यादा वक्त खसास और बुनियादी काम पहले करता हूँ ताकि आगे तखीर ना हो। ठीक है। आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स की निगरानी कैसे करते हैं? एक ठेकेदार आप होंगे, एक आपसे नीचे ठेकेदार होंगे, जो सब कॉन्ट्रैक्टर जिनको हम बोलते हैं, जी। उनका और सप्लायर्स की निगरानी, जो भी माल लेके आ रहे हैं सारा कुछ। तो मैं वाज़ेह मायदे रखता हूँ, बाकायदा मीटिंग्स करता हूँ, इनका काम चेक करता हूँ ताकि हमारे म्यार और शेड्यूल के मुताबिक हो। मैं अच्छे तल्लुकात भी बनाता हूँ ताकि वो जिम्मेदारी महसूस करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप तिमिराती टीम को कैसे मुतहर्रिक रखते हैं? यानी कि उनको आप ना जोश दिला के रखना, उनको मोटिवेट रखना, वो किस तरह करते हैं ताकि वो काम करें? तो मैं अच्छे ठीक काम है। को तस्लीम करता हूँ और इनाम देता हूँ, मुस्बत माहौल रखता हूँ, वाज़ेह हदायत देता हूँ और हर फर्द को ये एहसास दिलाता हूँ कि वो मंसूबे की कामयाबी के लिए अहम है। ठीक है। क्या आपने कभी किसी मुश्किल टीम मेंबर से निपटा है और कैसे?
मतलब कोई ऐसा बंदा जो आपकी बात नहीं सुन रहा, बात मान नहीं रहा, काम ठीक नहीं कर रहा, तो जी हाँ, मैंने निजी तौर पर इनसे बात की, इनके खदशात सुने, तवक्कुआत वाज़े की और ऐसा हल निकाला जो मंसूबे के मकासद के मुताबिक हो। ठीक है। आप हिफाजती कवानीन पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाते हैं? हिफाजती मतलब ये जो आप जितने भी आपने हेलमेट पहनना है, बूट पहनने हैं, औजार इस्तेमाल ठीक करना है, तो मैं हिफाजती ब्रीफिंग देता हूँ, हिफाजती सामान के इस्तेमाल को यकीनी बनाता हूँ, खतरात का जायजा लेता हूँ और साइट की हालत की निगरानी करता रहता हूँ। मैं ये भी यकीनी बनाता हूँ कि पीपी जो है वो सब मतलब इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है ब्रीफिंग देता हूँ कि सब पे इमरजेंसी तरीकाकार मालूम हो। कल मैं थोड़ा कम कर दूंगा जी। सही। आप साइट पर म्यार को कैसे बरकरार रखते हैं, यानी कि क्वालिटी जो है ना आपका वर्क, उसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं हर मरहले पर काम चेक करता हूँ, बिल्डिंग कोड्स पर अमल करता हूँ। बिल्डिंग कोड से मुराद जो रूल्स एंड रेगुलेशन, गलतियों को फौरन ठीक दुरुस्त है। करता हूँ, म्यारी मवाद इस्तेमाल करता हूँ और ये भी देखता हूँ कि मजदूर सही तकनीक जानते हैं। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। अगर आप साइट पर गैर महफूज अमल देखें तो क्या करेंगे? मतलब वो रिस्की को काम कर रहा है जिससे खतरा हो सकता है, तो मैं फौरी तौर पर इस अमल को ठीक है। रोकता हूँ, खतरा समझाता हूँ, दुरुस्त तरीका बताता हूँ और अगर जरूरी हो तो दोबारा तरबियत देता हूँ। ठीक है। आप तिमिराती मंसूबे में पेशरफ कैसे मॉनिटर करते हैं? तमीराती मंसूबे में पेशरफ मतलब कितना काम हो रहा है, कितना रहेगा, वो ठीक भी हुआ है कि नहीं। तो मैं ट्रैकिंग टूल्स, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में, वो इस्तेमाल करता हूँ, साइट विजिट करता हूँ, बाकायदा मीटिंग्स करता हूँ, असल पेशरफ को शेड्यूल से मुआजना करता हूँ कि मतलब हमने कितने दिनों में काम मुकम्मल करना था तो अभी कितना हो गया। ताहीर की बर वक्त शनाख्त करके एडजस्ट करता हूँ। ठीक है। आप स्टेक होल्डर्स को कौन कौन सी रिपोर्ट्स देते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं आपके मालिकान जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं। तो मैं पेशरफ्त रिपोर्ट्स, ठीक है। बजट अपडेट्स, हादसात की रिपोर्ट्स और क्वालिटी चेकलिस्ट तैयार करता हूँ ताकि वो मुतमिन रहें। ठीक है। आप तहीर को कैसे संभालते हैं? लेट हो जाए काम आपका तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? तो मैं वजह का जायजा लेता हूँ कि वजह क्या है, क्यों लेट हुआ, वसाइल या काम के तसलसल को एडजस्ट करता हूँ और क्लाइंट को नज़रसानी शुदा शेड्यूल के साथ बाखबर रखता हूँ। ठीक है। आप मवाद और आलात की खरीदारी कैसे संभालते हैं, किस तरह खरीदारी करते हैं? तो मैं मंसूबे के मराहल के मुताबिक ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाता हूँ, मवाद से पहले से ऑर्डर करता हूँ, सप्लायर्स की कीमतों का मुआवजा करता हूँ, जो अच्छा दे रहा है कीमत उसे ले लिया और म्यारी चीज़ें बर वक्त मंगाता हूँ। ठीक है। आप बजट से तजावज़ कैसे रोकते हैं? मतलब जो आपका बजट है, अगर 50 लाख में बिल्डिंग तैयार करनी है तो वो 51 लाख पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं अखराजात पर कड़ी नज़र रखता ठीक हूँ, है। ज़्यादा से बचता हूँ, सप्लायर से बेहतर डील्स करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मंसूबा एडजस्ट करता हूँ। ठीक है। अगर मवाद की तरसील में तखीर हो जाए तो क्या करेंगे? मतलब लेट हो जाता है, डिलीवरी टाइम पे नहीं पहुंचती, तो क्या करेंगे? तो मैं मुतबादल चेक करता हूँ, कहीं और से ले लेता हूँ, दूसरे सप्लायर से मंगवाता हूँ और काम के तसलसल को एडजस्ट करता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मतलब काम के तसलसल को एडजस्ट इस तरह से किया जाता है, अगर वो छत वाला सामान नहीं आ रहा तो दीवारें बना ली, कोई और कर लिया, मतलब कहीं सीमेंट प्लस्तर करना है तो वो कर लिया उतनी देर में जब तक सामान नहीं आता। ठीक है। ठीक है। साइट पर कोई तनाज़ा हल करने की मिसाल दें, मिसाल के तौर पर ये तनाज़ा हल करने की कि आपके दो मजदूर लड़ पड़े, दो मिस्त्री लड़ पड़े, तो उनको आपने सुलह करवाई, कैसे करवाई?
तो एक बार दो सब कंट्रैक्टर्स में जगह के मामले पर झगड़ा हो गया। मैंने बीच बचाव करके हदूद तय की और शेड्यूल एडजस्ट किया ताकि ओवरलैप ना हो। दो कंट्रैक्टर, एक कहता है मैंने ठीक है। काम पहले करना, दूसरा कहता है मैंने, फिर वो आपने उनको हल करवाया मसला। ठीक है। आप क्लाइंट्स के मसाइल कैसे हल करते हैं? तो मैं इनके खदशात सुनता हूँ, गलतफहमी दूर करता हूँ, अमल हल पेश करता हूँ, अमली हल, ताकि वो मुतमईन रहे और मनसूबा कामयाब हो। ठीक है। आप गैर मुतवक्का साइट की सूरत हाल को कैसे संभालते हैं? गैर मुतवक्का साइट की सूरत हाल, अब मैं मंसूबे का दोबारा जायजा लेता हूँ, इंजीनियर से मशवरा करता हूँ, तरीका का एडजस्ट करता हूँ, जबकि क्लाइंट को बराबर रखता हूँ। तब्दीलियाँ तब्दीलियाँ दस्तावेज करता हूँ। मतलब जितनी भी तब्दीली करनी है आपने, वो आपने उसको लिखना है। इसका मतलब है कि ठीक है। दस्तावेज करता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कि हाउ डू यू एड्रेस अनफोर्सीन साइट कंडीशन, तो ठीक है। ये जो है को अनफोर्सीन, गैर मुतवक्का कोई काम ऐसा हो जाता है जिसकी आपको तवक्का नहीं होती। ठीक है। मतलब आपको नहीं उम्मीद थी कि यार लेंटर आज डाल के गए और रात को इतनी बारिश हुई है कि लेंटर सारा खराब हो गया। ठीक है। तो वो फिर आप इंजीनियर से या दूसरे सब कंट्रैक्टर से या सो भी मशवरा करके फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो लिखते नहीं है कि ये हमारे साथ काम ठीक। हुआ, इस वजह से हमने ये किया। ठीक है। आप कितनी बार साइट का मुआयना करते हैं? तो रोजाना, हफ्तावार तफसीली मुआयना भी करता हूं ताकि मेयार, हिफाजत और पेशरफ्त बरकरार रहे। ये आमतौर पर रोजाना ही ठीक है। करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ठीक काम है। अगर ज्यादा हो, आपके पास एक से ज्यादा ठेके हो, तो फिर आप हफ्ते बाद जाके चेक कर सकते हैं, 2-3 दिन ठीक बाद है। चेक कर सकते हैं। मुआयना के ठीक दौरान है। आप क्या चेक करते हैं? तो इसमें हिफाजती कवानीन की पासदारी, मवाद का म्यार, मंसूबे के मुताबिक काम, पेशरफ्त और मजदूरों की कारकर्दगी, ये चेक करते हैं। ये ब्रदर मैं आपको ठीक सेंड है। कर दूं, तो 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे। ठीक है। अच्छा सर जी, अपना ये तो मेरे एज ए सुपरवाइजर के हैं, ऐसे ही है।